क्यों करते हो रैप? वो भड़ास निकालने का एक मौका मिलता है। लोग घर में नहीं बोल पाते, स्कूल में नहीं बोल पाते, कॉलेज में नहीं बोल पाते, वो यहाँ के फटते। मास्क क्यों लगा रखा है भाई? आइडेंटिटी छुपाने की है, बहुत काले काम है। मैं दूध डिलीवरी पे जाता हूँ। मैं ब्लिंकिट में जॉब करता हूँ। मैं मेट्रो में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ। पब्लिक बोलती रैप कब लिखता है? भाई मैं काम करते करते रैप लिखता हूँ। थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है पर मजा आ रहा है। आवाज करो। ये क्या सड़क पे रोज का डिक्चिक डिक्चिक लगा रखा है? चलो एक्शन। डिलीवरी बॉय, दूध वाले, लेबर, रिक्शा वाले, कौन सुनता है इनकी? मीडिया हिंदू मुस्लिम करता रहता है, नेता लोग खुद की सेवा कर रहे हैं, अमीर लोग तो अपनी ही दुनिया में मस्त है। ये किधर जाके अपनी बात बोलेंगे? कौन है जो इनकी आवाज उठाएगा? मेरा नाम कुलदीप है, मैं 20 साल का हूँ और मैं विले पार्ले साइफर का फाउंडर हूँ। बामनवाड़ा पार्ला में पार लगा तेरे जैसे चाला। ये क्या होता है साइफर? क्या रहता है ये? एक ग्रुप बनता है, ग्रुप में सब लोग मतलब उसमें सब लोग बचते हैं, रैप करते हैं। मैं दिखाने आया हूँ खुद को एक्सप्लोर करने आया हूँ कि मैं कैसा हूँ। है मेरे अंदर कुछ है, मैं पब्लिक के पास जाहिर कर सकता हूँ। तो मैं ऐसे 4 जन को जमा करूंगा और गाऊंगा मेरी बात। हिम्मत देती है वो चीज़ कि हाँ भाई मैं भी कर सकता हूँ, सब लोग ऐसा होता है। पेंट महंगे होने से पेंटिंग अच्छी नहीं होती है, महंगे पेन से राइटिंग अच्छी नहीं होती, वैसे ही महंगे स्टूडियो में जाने से रैप अच्छा नहीं होता, उसके लिए वर्ड्स लगते, वो तो फ्री है ना। मेरे पास कुछ जवाब नहीं है, मेरे पास जज्बात नहीं है, मेरे पास कुछ सवाल नहीं है, बचपन वाले साल नहीं है, खोए हुए इस पल में मैं खुद से ना मिल सका, डूबा इस जल में मैं ये कमल ना खिल सका, थका हरा भरा मन बड़ा बन संबंध बना बड़ा, अभी श्रम चला छोड़ धन बड़ा, अभी सब रुका इस वक्त के आगे तो बस सर झुका सड़ चुका, कलाकार मर चुका या फिर है छुपा, शट ट्रेन बंद द्वार कट पेन ट्रांस स्टार अप प्लेन लैंड बार्स पुट स्ट्रेन हैंड्स पार, अब इसमें भी रुक सकता करम चला कलम अभी मत फिसलना, ठीक है। साइफर होना जरूरी इसलिए क्या जो एकदम गली कोले कोपचे वाले रैपर है ना, यूट्यूब पे तो नहीं आ पाते, और आ भी पाते तो कोई नहीं सुनता उनको। ये एक साइफर का जरिया और एक पेज बनाना का जरिया भी यही है क्या? हाँ, ये कोले कोपचे वाले लोगों को पकड़ो, इनकी आवाज जाए ऊपर। क्योंकि इतना पैसा नहीं है उनके पास, क्या वो बीट बनवाया है 3000 की, 2000 डाले रिकॉर्ड मास्टर मिक्स में, कहाँ से लाया? कोई काम पे नहीं जाते हैं, छोटे छोटे लोग हैं, जो जाता है वो काम पे जाएगा रिकॉर्ड करने जाएगा। तो यहाँ 5 मिनट भी हमको दे देगा तो हम भाई वो 5 मिनट में 5 साल तक वो सुनेंगे, अगर किसको अच्छा लगेगा तो। अमीर गाने नहीं लिखता, वो लिखता फैक्ट से, 17 उम्र थी जहर था बैग में, कैदी में बंदा हूँ खुद की कैद में, बैटमैन बनना था बन गया सैड में, नजीब देश मेरा कफन पे टैक्स है, तुम्हारी सोच गिरी हुई अटकी सेक्स में, तेरा सपना है शादी करना, मेरा सपना है शिफ्ट होना गली से फ्लैट में, भाई मुझे रोना ही नहीं था, तुझे पास मेरे कोना ही नहीं था, तुझे पता था मैं तैरना नहीं जानता तो जिंदगी की नदी में डुबोना ही नहीं था, जो पाया था खोना ही नहीं था, मौत के बिस्तरों पे सोना ही नहीं था, मुझे परवाह नहीं हुई कभी स्नैचिंग की, माँ के गले में कभी सोना ही नहीं था, क्यों? क्योंकि आते हम छोटे घर से जहाँ सपने से सर पे कर्जे होते, माँ के गले में कभी सोना ही नहीं था, स्नैचिंग की भी करी थी माँ के गले में, ये हिट कर रहे पब्लिक को, इसके लिए वो 5 मिलियन चला गया। यहाँ पर ही परफॉर्म कर रहे थे, ऐसी वाइब बन गई, स्पीड कर दिया, वीडियो शूट गई वायरल, और उसके बाद से कुछ लाइफ में चेंज आया? हाँ क्या प्यार, बहुत प्यार मिला हर जगह से। क्यों करते हो रैप? रैप दिल को सुकून मिलता है बहुत, ये कलम बहुत दिल को सुकून देती है, मतलब लाइक अंदर से एक इमोशंस निकलता ना, जैसे आज घर को झगड़ा हुआ, आज ये हुआ, पैसे को लेके प्रॉब्लम है, ये है, सब मैं कलम के जरिए से पन्ने पे निकालता हूँ। वो भड़ास निकालने का एक मौका मिलता है, कभी जहाँ पर बोलने का मौका नहीं मिलता है वो गाने में मिल जाता है। मैं अगर आपको मेरी स्टोरी बताऊंगा तो आप इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे, अगर मैं रैप के जरिए से अगर आपको बताऊंगा तुम नहीं भी सुनना चाहोगे तो भी आप सुनोगे।
एंजाइटी इन माय जोन, उनके रास्ते से I'm gone, क्या सही में था मैं रॉन्ग, उनसे डिस्टेंस हुए लॉन्ग, उनकी बातें लगती मैजिक सी, तू बन गई मेरी हैबिट सी, पूरी महफिल में गर्मी मैंने बात कर दी एसिड सी, लाख कोशिशें लाख फरमाइशें फिर भी ना हासिल हुआ कुछ, आप ही बताइए, तू मुझको ना बधाई दे, ये गम की एक दुहाई है, ये दिल में किसका राज है, उसे जरा बुलाइए, ये टूट जाता है हर समय, ये जुड़ ना पाता क्या कहे, जो साथ थे वो सब गए, ये दर्द भी नहीं जा रहा, वो हंसता खिलता मुस्कुराता प्यारा सा चेहरा, महक चहक हंसी जमील प्यारा सा चेहरा, दिल के मकीन पर्दनशी नूर सा चेहरा, हसरत जमील प्यारी आंखें नूर सा चेहरा, ये रेस मैराथन इस पे दौड़ू बेपना पना, जहाँ हुआ यहाँ तो लेता मैं तेरी पना, कहाँ गया वजह बता, मिला ना ढूंढा हर जगह, शफा तू है मेरी दवा, कलम गरम तो सब पता मैं कर लिया, आंसुओं को भर लिया, सब भर में हंस से कर लिया, जो कहते थे कर नहीं सकता कुछ, फक यू ऑल मैंने कर लिया। पुढील स्टेशन विले पार्ले। मेरे को नहीं लगा था कि ऐसा मेरा भी कभी ऐसा इंटरव्यू होएगा। मैं यहाँ बैठा मैं खुद ऐसा नर्वस हूँ एकदम, क्या ऐसा कोई तो बुलाएगा और ऐसे शूट होएगा सामने, पहली बार ऐसा कुछ लगा है गले में। अरे क्या बोलते नर्वस मत हो रे, अरे नर्वस नहीं बहुत रोल करो। फिर मैंने ऐसा मेरी दीदी लोग को बताया तो लोग बोले तू ऐसा मत जा, थोड़ा अच्छे से जा। उन्होंने फिर ऐसा आईब्रो बनाया, फिर फेस पे पूरा मुल्तानी मिट्टी वगैरह लगाया अच्छे से एकदम, बोले अब भी जा, बोले बाकी साइफर का भी ब्रो देगा वो गैंग गैंग। अरे ब्रो तो बचपन से ही मतलब छोटे बच्चे एकदम करना था, स्कूल टाइम से, जैसे पेपर खत्म होता था सबसे जल्दी में ही पेपर देके बाहर निकलता था और खिड़की में सबको बोलते था साइफर है साइफर है। हम लोग 4-5 जब मिलके ऐसी करते थे कोई बीट बॉक्स में, ऐसी फ्री स्टाइल, लेकिन गाली वाली ज़्यादा रहती थी वो टाइम भी। यो यो चेक हाँ स्पीड करूँ फिल बेटा बीट करूँ किल, लिरिकली जाऊंगा मैं लिरिकली किल, ना साथ नहीं है साथ वाले साथ करे किल, हाँ एक जॉइंट फूकेंगे अकेले में मिल। मैं जाऊँ मेरी बाइक लेके। पहले हम दूसरों के साइफर में जाने के तो वो लोग इतना इज्जत नहीं देने के, खुद के लोग कोई आगे करने के, वो लोग की वीडियो बनाने के। फिर हम लोगों ने सोचा कि हम हमारा खुद का साइफर चालू करते। Look, they can never keep me down, I'm going, and if I ever fail, just know I'll go again. I'll never quit, cause I know that every loss may lead to another win. I'm going अभी नहीं करेगा तो कभी करेगा, अभी नहीं बोलेगा तो कभी बोलेगा, रैप सुन के देख के सीखेगा, अभी ठीक करेगा तू अभी ठीक करेगा। मैंने देखा था काफ़ी जगह से वीडियो आ रही थी पूरी विले पार्ले में कि कहाँ पे है, देखते हैं। मैं यहाँ पे जैसे एंट्री किया अंदर तो देखा कि यहाँ पे अलग अलग 3-4 जगह साइफर चल रहा है। मैं कंफ्यूज हो गया कि रियल साइफर कहाँ चल रहा है, किसको भी पूछ ले किधर भी चले जा सब रियल सीन चल रहा है। मैंने बोला ओके ठीक है भाई। सुबह सुबह फूटे अपन काम पे बढ़ते, दुनियादारी बार में किससे मतलब नहीं रखते, पैसा जब भी जेब में तो अलग आता फील, काम अपना ले लेकिन जब भी निकले बाहर तो फिर फटे करते चिल, सब पे अपन रैप करते कोई भी दे फील ओल्ड स्कूल ड्रिल। तो किस तरह के लोग आते हैं तुम्हारे साइफर में? सब तरह के लोग आते सब, जैसे कि नशेड़ी बोलो, एकदम पॉश आदमी बोलो, डिसेंट से लेके मेंटल सब आते। मास्क क्यों लगा रखा है भाई? आइडेंटिटी छुपाने की है, बहुत काले काम है। आउटसाइड ऑफ म्यूजिक लाइक व्हाट डू यू डू? मैं ब्लिंकिट में जॉब करता हूँ, पिकर पैकिंग का जॉब करता हूँ। मेरी फर्स्ट शिप है वहाँ पे, सुबह 7 बजे जाता हूँ और 4 बजे मैं छूट जाता हूँ वहाँ से, तो मैं 4 बजे डायरेक्ट छूट के यहाँ पर आया हूँ। मैं नाइट जॉब करता हूँ अभी वोफल्स के स्टोर में थाने में। कहाँ मैं ऑर्डर मारता हूँ। कहाँ पे? फ्लिपकार्ट में। मैं मेट्रो में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ, जो अंदर लोग आते हैं ना, वो मशीन एक्सरे का मशीन देता है, वहाँ पे चेकिंग का काम होता है, वो वाला काम करते हैं। हम लोग को बहुत से लोग हम लोग को कुछ भी बोल के जाते हैं कि अच्छे से चेक करो, हाथ मत लगा है कौन तो ऐसा, मतलब बहुत गंदा काम है वो काम। तो अभी पहले मैं कुरियर लाइन में था, एक 10,000 था मेरा, कुछ महीने का पगार था। तो अभी मैं थोड़ा अभी रेप्टो करता हूँ। काम क्या करते हो? काम में सेफ हूँ, मतलब ऐसा, मतलब ऑलराउंडर सेफ हूँ मैं। क्या बना लेते हो बेस्ट? फास्ट में क्वांटिटी का बेस्ट बना दिया आपको, मतलब क्वांटिटी खाना है। मैं सुबह 4:30 बजे उठता हूँ, फिर मैं दूध डिलीवरी पे जाता हूँ। 50-60 दुकान रहती है, पीछे पूरा 50 किलो आगे 20-25 किलो लेके डिलीवरी मारने का दूध।
पब्लिक बोलती रैप कब लिखता है, भाई मैं काम करते करते रैप लिखता हूँ। डिलीवरी मार रहे, माल पूरा आगे पीछे भरेला है, अब डिलीवरी मार रहे, रुक गए, दिमाग में लाइन आ गई, बोले हाँ रावत से क्लिक कर रही है लाइन, लिख दिए, फटाक से मोबाइल निकाले, टेक्स्ट खोले, फटाफट लिख दिए नोट्स पे, फिर चलते रहे अपने राह। लोग इतने इतने दूर से आते हैं, पुणे, गोवा, औरंगाबाद, सिर्फ बोलने के लिए। दिल्ली से जमुना पार। मैं राजस्थान से भगता हुआ आया हूँ घर से। 93 से रोए। 93 से क्या? कहाँ से आए हो? घाटकोपर में मैंने कुछ भी बातें अभी तक लिखा नहीं। फूड अपना कॉमेडी पूरा, तूने मुझे अभी तक ढंग से सुना नहीं। फाइंडर वेस्ट, शिवड़ी वेस्ट से, मालवनी मलाड से हूँ। 612 हट से। पिन कोड की वजह से आर्टिस्ट को पहचाना जाता है कि अच्छा ये दहीसर का रैपर है, 68 का रैपर है, तो पिन कोड इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं अपना। तो चेक बोले 305 से ली डायमंड चेक, सुपर 4 हट से, 4 पे 3017। उसको ये पता है कि एमसीएल एक आर्टिस्ट है, बट वो है कहाँ से? बोरेली, दहीसर, मीरा रोड, मलाड, विले पार्ले, अंधेरी, कहाँ से? पिन कोड। मेरा नाम अर्जुन विश्वकर्मा, स्टेज नेम यमराज है और मैं नेपाल से हूँ। आंखों में सीक्रेट है दम आपकी बातों में, दिन में जो दिखता लिखता मैं रातों में, अकेला ही था कोई नहीं थे मेरे साथों में, धरती पे खड़ा मैं चर्च सितारों में। धूम मचाऊं मैं यार दंगल मचा दूं, खुद जलूं मैं यार जंगल जला दूं, खुद बदलूं मैं यार जमाना बदला दूं, सब हथियार छोड़ के बस कलम जला दूं। राजस्थान के बाड़मेर एरिया से हूँ, जिले से हूँ मैं, जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे पड़ता है। मारवाड़ के लौंडे मुंबई में मचा रहे, ए मनो आवे पड़े बावड़, थारी चाल को नहीं हावड़, हूँ रहो निन्ने टाबर, थनो हाडो हूँ बताऊं, ठेकन हाडो को नहीं है, छोरा थारे कन्ने रही नैनी काबर, हूँ महाराणा प्रताप, हूँ रहो हुडियो अकबर, मनो लागे थारो भरियो को नहीं पेट, थनो दो मोटी गाजर, हूँ घणो मोटो गुंडो थारे, हाथ को नहीं आऊंला, एडी हरकतों में कदी बाज को नहीं आऊंला, खाऊंला जदे थारो हूँ करियर, लड़ू जदे लागू परताप मैं वॉरियर, थारे जेडी थैली गणी पड़ी मारे, खुंजा में मारी जिंदगी रो बदलो, एक एक हूँ लूला मैं जाए अपने माँ बाप न तू। मैं हूँ आसाम से, अभी आज पहला दिन ही है, विले पार्ले साइफर सीन विटनेस करने के लिए आया, थोड़ा अपना फ्लेवर दे के जाऊंगा सबको, सोच रहा हूँ। दिया मुझे पर सालों से गया नहीं घर, लाइफ में बहुत बसर पर वाला है एक दिन, इन फ्रंट पे हेडलाइन छपेगा मेरा खबर, आज इनके बारे में सोचूं तो लगता है डर, खोया मैंने बहुत कुछ इसीलिए किसी से लगता नहीं डर। यो ये आगे ले भाई लोग को लग रही नहीं क्या 1 2 3 4 लड़की बैग में मिलती लिपस्टिक, मेरे बैग झड़े तो मिलता चौपर, लड़की रहेगी धमकी देती मिलेगा रहेगा तो मिल सीधा चौपर, धंधे काम तू छोड़ अच्छे काम करके तू लग जा जॉब पर, नशे का नहीं भाई मेरे को शौक, सामने से आया था हो गया नॉक, ब्रा का समझ रही गांडू टॉप, तुम लोग देखते भागते ऑफ, हम लोग को देखते भागते ऑफ, वो लोग पीछे हो गया शॉर्ट। लड़की लोग के बैग में मिलती लिपस्टिक, मेरे बैग छड़ी तो मिलता चॉपर, मतलब अभी जनरेशन कैसा चल रहा है आपको भी पता है, लड़की लोग सेफ नहीं है, चॉपर लेके घूम रहे, कभी किसी ने गलत हम लोग को उठाया कदम, हम लोग रात में किधर घूम रहे, तो लड़के घूम सकते कुछ नहीं बोलते, लड़की घूम रही तो डर लगता है, घर पे भी डर रहता है, घर से भी भेजते नहीं लड़के तो जामत 10 के बाद में बाहर ऐसा, लेकिन अभी मैं ऐसे लिखती हूँ गाने, पता है घर पे भी करे नहीं, कोई लड़का रहेगा मैं मार के आ जाऊँगी इसको, ऐसा बोलते मार कर नहीं गाऊंगी ऐसा। अभी साइफर रखा था तो उसमें एक अंकल आए, बोले ये किसका है, मैंने बोला अंकल मेरा है, कुछ हुआ क्या? ते नहीं बाबू आप बहुत अच्छा कर रहे हो, अच्छा लग रहा है, मेरी लड़की भी यहाँ आई है, प्लीज़ उसको भी गाने का मौका दो। मैंने बोला अंकल मौका क्या, आप लेके आओ। तो मैंने डैड को बोला कि मुझे आप प्लीज़ यहाँ पर ड्रॉप करो, 1 वीक तो कन्वेंस करने गया, तो लाइक खाना भी नहीं खाया एक दिन, तो फिर मतलब लाइक उन्होंने भी बोला भी एक टाइम बोल रही तो दिस फर्स्ट और लास्ट टाइम है। मैं तो बच्चे के लिए आया, बच्चे चलो बच्चे मेरे बोलते हैं पापा ऐसा, तो मेरा तेरे खुशी में मेरी खुशी है बस। उन्होंने उसने मेरे को PS5 को बोला कि हाँ ये मेरी डॉटर है, इसको स्पीड करना है, आप इसको बस एक बार बोलने दो फिर मैं इसको घर लेके जाता हूँ, अभी तू कर साइड, लाइक वैसा पूरा था। नहीं मैं तेरे जैसे को गिनती में अब, क्योंकि पैदाशीदर है मतलब ये सब, कल जिसकी तूने करा बात उसने ढसा देखो, आज इसके सब्र तू कर मेरे यार, तेरे कलम से मचा तू बवाल, फिल्म के भूखे आजकल के लाल मेरा रैप सुन के होता ये बचका नुकसान की बात है, मैं करती हूँ हमेशा स्ट्रीट उजरा करके, मैं मांगती थी किसी से भी, उजरा करके मैं मांगती थी किसी से भी। माइक पे बजने डरते, किसी के सामने बजने डरते, वो यहाँ के फ्री होते। पहले ये रोहित आया था तो इतना अच्छा नहीं कर रहा था, एकदम ऑफ बीट गा रहा था,
कुछ भी ऐसा एकदम अलग बीट अलग बज रही है, वो अलग गा रहा है। फिर एक दो साइफर में पब्लिक से मिला, उसको बताया समझा, ऐसा नहीं भाई ऐसा कर वैसा कर। फिर उसके बाद तो उसने फाड़ ही दिया। चलने लगी क्योंकि मैं फट्टे मचा रहा हूँ, फट्टे सता रहा हूँ, जितने भी गाने गा रहा हूँ खुद से ही गा रहा हूँ, खुद से ही गा रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ। रैप लिखा मैंने देख खुद के दम पर, अपने उड़ते किसके दम पर, आज इधर खड़े बोले खुद के दम पर, अपने उड़ते किसके दम पर। ऐसा कोई चीज़ नहीं कि कोई यहाँ पे तुमको रोस्ट कर रहा है, कोई बैटल कर रहा है। तुम्हारे लिरिक्स, तुम्हारे बार, तुम्हें पता है कि तुम तुम्हारे बार्स में कितने हार्ड है। आके यहाँ पे अपने बार्स सुनाओ। Can you explain to me what are bars? या फॉर एग्जाम्पल, मुश्किल तो आती है बहुत पर कभी मैं हारा नहीं, दर्द तो अंदर है बहुते पर कभी किसी को दिखाया नहीं। ये हुआ 2 लाइन, तो इसको बार बोलते हैं। और ऐसे एक बार को तुम 4 बार लोगे ना, जब ऐसे 2-2 लाइन की, तब वो जाके एक वर्स बनता है। मेरे को पता नहीं है बीट बॉक्सिंग क्या होती है, क्या होता है ये थोड़ा समझाओगे? ये मतलब ऐसा रहता है कि रैपर लोग ऐसा तो मतलब बोल नहीं सकते गाना, उन लोग को पीछे कुछ तो चाहिए ट्यून। अभी ड्रिल है, देखो ये और ये नहीं ये ओल्ड स्कूल था, ड्रिल ये था। ये और फिर एक ब्राजीलियन फंक, ये और फिर ट्रैप। और मद्रासी एक है। और तुम्हें पता है बेटा ये लोग क्या गाते हैं इधर? अरे ये रैप गाते हैं। तुमने सुना है इनका रैप? तुम कौन सा सुना है, किसका सुना है, जानते हो किसी को? वो काले वाले टी-शर्ट वाले को सुना। मेरी माँ ने ये सिखाया बेटा नहीं करना रश, अपना नहीं चलता लक, पूरे फ्लोज हलक चेक। जब हौसला आसमान का तो हवा से क्या डरने का, जब सोच मेरी बाप तो फिर बच्चों से क्या लड़ने का। लड़कियों वाले चोच लिए मुझसे नहीं होती, अपना शॉट ऐसा भाई ने बोला करने का तो करने का, गिरे तो उठ के उड़ने का, स्ट्रीट से सिक्के बढ़ने का, घुटने छिल के लड़ने का, छाले रे तो भी चलने का। कितना खार खाएगा तू, कितना मुझसे सड़ेगा, भाई के लिए मरने का और खुदा से सिर्फ डरने का। आपने सुना है कभी गाना इनका कोई? हाँ सुना हो इधर, वो सुनाते मगर मेरे समझ में नहीं आता है क्या कौन सा गाना। So I come here every alternate day, you can say, and I see the kids rapping here every Saturday. It's a good experience to see them doing that. Fun. हाँ दीदी, पता है गाना क्या गा रहा है? मालूम है क्या गाना गा रहा है? कभी सुना है ऐसे? बच्चे लोग को मालूम है। I follow the page on Instagram. It's called Ville Parle Scenes. The lyrics are very powerful. It's very cool. कसम नियम आंखों मैंने बनूंगा सितारा, और मैं दे रहा प्रॉब्लम में दिखे ना किनारा। आठवीं कक्षा ब्रेन में बरसा जो मेरा खास था, कोई नहीं पास था, काली वो रात थी, खाली वो रास्ता, मन की बात थी, कितने नाराज था, ये मेरा रास्ता, हंसने का रास्ता, तेरे में मेरे में बहुत फासला, मुझे अब खोलो तो निकलेगा लावा, आज से नो मोर ड्रामा वाला प्लेसमेंट मामा। सर आप क्या देख रहे हो ये? Are you part of this or? Just seeing they are performing, how they are performing. थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है पर मजा आ रहा है। सर आपको क्या लगा था किधर के? मुझे लगा चाइना के आउट ऑफ इंडिया के लग रहे थे, पर है तो इंडियन। तो उस बात पे मेरा क्या है पता है आपको? साउंड ये पहाड़ी है, हिल्स वाला स्वाद, एक्शन थोड़ा अलग, एक्स्ट्रा मिर्ची नमक, मेरा आंखें स्मॉल, पूछे चाइनीज हो आप, लेकिन दिखने में तुम जैसे भी हो, म्यूजिक है आज। तो द होल थिंग जो अभी आपने बोला, बेस्ड ऑन दैट ओनली बता। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है ये अपने जो बच्चे हैं अपने ये है वो अपना देश के भविष्य है। ये मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बस ऐसे ही टाइम पास करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि पब्लिक बहुत मिसअंडरस्टूड करती है रैप कल्चर को। उनको लगता है दारू, लड़की, गांजा, चरस सिर्फ नशे ही है हिप हॉप में। ऐसा नहीं है भाई, रियल हिप हॉप चालू ही इसलिए हुआ था क्या लोग अपनी बातें बोल पाए। मेरे पे माँ बाप का बहुत बड़ा कर्ज है, माँ बाप की सेवा करूँ मेरा फर्ज, जिम्मेदारी से मैं भागा नहीं मर्द, परिस्थिति से मैं भागा नहीं डर के, भूखा सो गया जब खाना नहीं घर पे, घर का इकलौता जिम्मेदारी है सर पे।
अपने घर वालों को सुनाते हो या घर वालों ने सुना, उनका क्या रिएक्शन था? नहीं रहता है, घर वालों का सपोर्ट नहीं है इसमें। नहीं है? नहीं, घर वाले बोलते ही नहीं करने का, ये सब छपरी जैसा है। उन लोग कैसा, उन लोग ने कभी ये सब सुना नहीं, देखा नहीं, तो उन लोग बोलते कि नहीं ये सब नहीं करने का। मेरे घर वाले भी बोलते थे को बीमारी हो गई है ऐसी, क्योंकि हमेशा मुंडी हिलती रहने का, ऐसे हाथ हिलते रहने का, खाना खा रहे तो ऐसे हाथ चलते रहने का। घर वाले भी बोलते थे कि ये क्या कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है कि क्या कर रहा है, क्या नहीं समझ में तो हमको कुछ आता नहीं। कुछ ढंग के गाने बना, बॉलीवुड के अंदर कैसे सिंगिंग वाले गाने हैं वैसा कुछ बना। पहले गाना लिखा, पहले मेरे भाई को सुनाया, भाई बोला एकदम मस्त है, भाई भी सपोर्ट करता है। फिर मम्मी को सुनाया, मम्मी बोली अभी नहीं, पहले पढ़ाई कर, फिर तेरे को शो करने का है कर, पहले पढ़ाई। फिर अभी हो गया 10वीं, बोले चलो 10वीं पास हो गई, कर सकती है। घर वाले तो अप्रिशिएट कर रहे, लेकिन सब देख के चलना पड़ता है, जो है वो है। घर वाले देख के चलना पड़ता है। सबसे पहले तो मनी देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि एक ही बार में वीडियो में डाल देंगे। हमारी सैलरी वही 12,000 15,000। अभी ऑर्डर मारना चालू किया, पहले तो 15,000 सैलरी थी, वो पूरा घर पे दिया मैंने। मेरे को सपोर्ट पैसे का नहीं चाहिए, बस घर वाले बोले मेरे को क्या हाँ तू कर, मेरे को बस वो चीज़ चाहिए। एक बार साइफर रखा था, तो वो टाइम पे कुछ ज़्यादा ही क्राउड आ गया था, तो किसको लगा क्या झगड़ा हो रहा है यहाँ, तो उन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया। एक दूसरा आर्टिस्ट को लेके जा रहे थे, वो गा रहा था, तो उसको लेके जा रहे थे। मैंने बोला नहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। बेटा कह रहेगा क्या कर रहे तुम लोग ये वो, क्योंकि मैंने पता है हम लोग ऐसा ऐसा कर दे। तो उन्होंने भी बोला क्या परमिशन तुम लोगों ने दी है क्या नहीं, तो मेरे को इतना तो मालूम नहीं है क्या ये सब चीज़ करने के लिए भी परमिशन लगती है। अच्छा ही लग रहा था क्या मैं ऐसा बैठा हो जब होने में, मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया है, मैंने कोई चोरी तो नहीं की है, या मैंने किसको मारा तो नहीं है। तो फिर ये सब बहुत बेटा करेगा, तो बोले मम्मी पापा को फ़ोन लगाओ। तो बोले मम्मी को कॉल करूँगा तो यही सब खत्म हो जाएगा। मम्मी को मैं ब्लॉक करके रखता हूँ इंस्टा ऐसा। मम्मी देखेगी तो बोलेगी ये क्या कर रहे तू। बस ये सब कुछ सही था, मैं कोर्स करके सब कुछ सही चला था, एकदम मस्त, एकदम चिल, कुछ टेंशन कुछ नहीं। अचानक से मम्मी को यहाँ पेन होने लगा, यहाँ फिर यहाँ स्पाइन में, तो फिर मालूम पड़ा कि मम्मी को 4th स्टेज का कैंसर है। तो वो ऐसा वही मेरी माँ के आंखों में रब दिखता है, मेरे बाप के साथ मेरे को दर्द कितना है, मेरे दिल में सपना ही कम मिलता है, या इज्जत से ज़्यादा नोट बिकता है, यहाँ पे माँ की दवाई में घर बिकता है। मुझे पता है क्या, मैं यहाँ अकेले स्ट्रगल नहीं कर रहा, यहाँ सभी स्ट्रगल कर रहे हैं, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है। सुबह उठा मैंने 12 बजे ख्वाब देखा, सोच में वालिद मेरे पूरी रात जागने का, क्या करूँ अब मैं कहाँ रखूँ फैमिली, मैंने तो ऐसे कुछ हुनर भी नहीं सीखा। 2007 19 फेब पैदा हुआ मैं, और तभी मेरे वालिद डूबे जुए में। अम्मी रखते थे घर का ख्याल पूरे, छोटा घर था पर थे मेरे ख्वाब बड़े, छोटा था जब लाए थे 1000 वाली गाड़ी, मेरे लिए कपड़े ले वो खुद ना पहने साड़ी। मैं गिरता तो माँ कहती कोई बात नहीं, मेरी माँ ने मेहनत करी भाई मेरी औकात नहीं। मैंने बोला कि माँ मुझे बनना कलाकार, बचपन में था बूट डांस का सवार, किताबों से यारियाँ तो बहुत थी पर कागज़ ने छुड़ा दी यार, पर लिखना मैं भूला नहीं। मैं गोदी में खेला हूँ, झूलों में झूला नहीं, लिखूँ कुछ गीत तो भाई बोले रूला नहीं, सब कुछ है मस्तक में कुछ भी मैं भूला नहीं। 12 साल मेरी उम्र थी जब लगा था मैं काम पे, दुकान से मैं देखता था दोस्त घूमते बाहरते, घूमना था मुझे भी पर मजबूरी दबाव दे, रिश्ते कहते तुम लोग तो बस ऐसे ही रह जाओगे, ख्वाहिश तो बहुत पर बस भूख तक नहीं वाला है। कितनी मेहनत करी माँ ने, कैसे कैसे पाला है, जब कोई सुनता इसका बाप रहता दुबई में तो सोच बनती उनकी ये तो बड़ा पैसे वाला है, पर बाप को पता कि वो कहाँ से खाना ला रहा है, माँ को पता कि वो कैसे घर चला रही है। ज़्यादा नहीं भाई, जब थी उम्र मेरी 12 की तभी से मैं सोच रहा था मुझ पर जिम्मेदारी है, आज दिल खोल रहा हूँ तभी सब बोल रहा हूँ, चाहे बीट बंद हो जाए मैं रुकने नहीं वाला। पुष्पानी भाई मेरी माँ बोले शेर तो अब सर काट दो फिर भी झुकने नहीं वाला। ये मेरा फेवरेट गाना है, ऐसा मैंने मेरी लाइफ लिखा उसके ऊपर। कोई दर्द में उसने लिखा है, यहाँ पे स्प्रिट कर रहा है तो यहाँ पे 4 से 10 साइड रैपर है, वो फील करेंगे कि भाई ये तो हमारे साथ भी हो चुका। चल रहा हूँ रास्ते पर, आगे का कुछ पता नहीं, पैरों में सूजन लेके ना अभी तक मैं थका नहीं, घर भी चलाना इससे दिन तक रुका, मगर अफसोस इस बात तमा के भी ये कुछ कर सका नहीं। दुख होता मुझे मेरी माँ के लिए कुछ कर नहीं पाया, रोता हूँ अंदर से आंखों से आंसू कभी नहीं आया, करके दिखाऊंगा एक दिन ऐसा काम, मुस्कुरा के माँ बोलेगी मेरे बेटे ने करके दिखाया। बहुत सारे लड़के माँ के ऊपर रैप लिखते हैं, ऐसा क्यों लगता है तुम्हें, क्यों करते हैं? मैंने जहाँ तक देखा हूँ बस्ती में कि जो हम लोग का स्ट्रीट है, जो हमारे डैडी मॉम लोग हैं, वो ज़्यादातर मॉम लोग ही सपोर्ट करते हैं म्यूजिक को। मेरे घर पे भी यही सीन है, मेरी मॉम मुझे बहुत सपोर्ट करती है, इसीलिए हम लोग वहाँ पे ले। मम्मी को सुना है मैंने फर्स्ट टाइम, मम्मी को बोला ये तूने लिखा है, बोला हाँ मैंने लिखा है, बोला और लिख तू कर, लिखते जा तेरे को सपोर्ट करूँगी मैं, बोला हाँ थैंक यू मम्मी। लोग जैसे घर में नहीं बोल पाते, स्कूल में नहीं बोल पाते, कॉलेज में नहीं बोल पाते, वो यहाँ आके फटते।
ड्रग्स के नशे में माँ को मारे लात जो माने पाला तुझे 9 महीने अपने पेट में। यंग जनरेशन खत्म हो रही है नशे में दिखावा इतना ज्यादा कि जिंदगी जारी लोगों के लोन के MI देने में। घर से निकले काम पे और बॉडी मिले रेलवे की ट्रैक में। ये कितनों के घर गए कितनों के मर गए, दर्द वाले पूछते नहीं कितना दर्द दिए, और दर्द की वजह से सोसाइटी में कितने सुसाइड हुए। सच्चाई से ज्यादा मीडिया झूठ भिखारी, धीरे धीरे जातिवाद की बीमारी और बढ़ते जारी। और मेरे देश की पीढ़ी का हक छीनना चाहते तुम, नोट दिखा के गरीबों का वोट खरीदना चाहते तुम। धर्म के नाम पे इंसान को इंसान के खिलाफ भड़काना और देश के इन्वायरमेंट को खत्म करना चाहते तुम। सच को छुपा रहे तुम, झूठ को धिक्का रहे तुम, न्यू पॉलिसी के नाम पे गरीब लोगों को चूतिया बना रहे तुम। या कोई अपने लाइफस्टाइल बता रहा है, कोई कमर्शियल रैप करता है, कोई गैंगस्टर रैप कर रहा है, कोई फ्लेक्स कर रहा है। आजकल के बच्चे गाली गलौज वाले रैप कर रहे हैं, वो मत करो मेरे हिसाब से। तो बेबी श्योर अगर करना चाहते हो तो कोई मोटिवेशनल रैप करो, जैसे कॉन्शियस रैप करो। रेप के ऊपर कोई टॉपिक उठा रहा है, कोई किन्नरों के ऊपर टॉपिक उठा रहा है, बहुत अच्छी बात है जिनके बारे में लोगों को नहीं पता, रैप के थ्रू लोगों को पता चल रहा है। हिंदुओं के हम लोग दरगाह में जाते, जात गीत नहीं मानते भाई, दोस्ती ही मानते। हम लोग के भी बहुत मुस्लिम दोस्त है, हम लोग के साथ शिरडी चल के आते, और जब हनुमान जयंती रहती है तो ऑरेंज कलर का दुपट्टा पहन के नारा लगाते। आएंगे एकदम चुपचाप खड़े रहेंगे, जैसे ही उनको चांस मिला वैसी बीट लगा देंगे, वैसी फिर अचानक ही एकदम अलग ही उनका रूप देखने मिलता है। फिर तो कुछ सुनाओगे हमको? बीट बॉक्स कोई देगा? बीट बॉक्स दुनियादारी की सच्चाई देखी ख्वाब में, समझ नहीं आया कि ये सपना है या रात है। सरकारी मदारी बजा रहे थे डमरू और सारे धर्म के बंदर जल रहे थे आग में। चेहरों पर भरोसा नहीं, चेहरों पर नकाब है, करना है बहुत कुछ पर बंधे हुए हाथ पैर। अकेलेपन की बातें ना करो, हमारे आगे निकले हम घरों से परछाई की तलाश। करोड़ों में चल रही है इस देश की आबादी, आधे जिए राजनीति पर, आधे मांगे आजादी, बर्बादी करवा आम पे लगवा दी नीलामी शिकस्त ना जरा भी अपराध हो गए सरे आम, खुश है अपराधी कैसी की जात मेरी, कहा था आतंकवादी, धर्मों की लड़ाई पर आवाज उठा दी, दबाई भावनाएं मैंने पानी में बहा दी, बचने का इरादा तो ले लेना समाधि। देश बदनाम होगा वजह देशवासी, कीमत नहीं यहाँ बाप के पसीने की, हालत चाहे जैसी भी ये बनेंगे नवाबी। अमीरों से क्या छीनोगे, लड़ोगे तुम फकीरों से, हम बारी है नसीबों पे लड़कर बैठे, तकदीरों से निर्भर नहीं लगी रो। मुस्कुराहट से नाता टूटा है लेकिन हंसने वाली शक्लें मिलेंगी तस्वीरों पे, रोक ना पाए कोई किसी की मजाल। डूबेगा लेकर मकाफाते अमाल, मोमबत्तियों से कोई इंसाफ ही ना मिले, चाहे हाथ में हो मोमबत्तियां लेकर घूमोगे मशाल। नेकी कर दरिया में डाल, तुझे छुरे चाहिए भाई मेरी पीठ से निकाल। कमाल का है सवाल, कैसे है हालचाल, क्योंकि बहने लगे सावित्री और दूसरों की माल। इबादत करो लेकिन दुए की आदत, वकालत मत करो वरना होगी शहादत। कौम की हेरा फेरी शुरू है, बगावत जिंदगी है कैश, ना मिलेगी जमानत, शराफत की हिफाजत, ना मर्द आजमाए औरतों पे ताकत, नाटक बात करते अच्छाई कर बरसेगी उन पे लानत, मजबूरी में फंसा हुआ छुपा कर रखी है चाह, दुश्वार लगे सांस लेना हर दिन का, आहट किसी की नहीं, राहत मिली ही नहीं, लड़ना मंजूर था पर जंग छिड़ी ही नहीं, टूटा हर जगह रूह मेरी दिखी ही नहीं, प्यार की भूख के भाई कभी मिटी ही नहीं, दगाबाजी करनी हमने सीखी ही नहीं, और मेरी कहानी मैंने लिखी ही नहीं। जहाँ पूरा जुटा है मुझे जमीन पर गिराने हारा, अगर मैं तो जीत होगी किसी की नहीं। कलम या लिखने की आर्ट कितनी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए? अगर वो तुमसे छीन ली जाए तो क्या होगा? हो रेस्ट इन पीस है। मैं तो रैप ही करूँगा जो भी होगा। अगर मैं तो आर्टिस्ट बन के आया हूँ ना तो आर्टिस्ट बनते मरूंगा, अब कुछ पे मिले या ना मिले। जाने का, वीडियो बनाने का, रील्स पे अपलोड करने का नहीं, मेरा कुछ भी प्रॉफिट नहीं आ रहा है, फिर भी डालने का वहाँ का। एक ना एक दिन तो आएगा, 5 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, एक ना एक दिन आएगा, जरूर आएगा, बाकी मचाएंगे। सच्ची ये बात है ये भाई, ये यहाँ पे सारे आपस को फील होगी, तो माँ की कसम आके देखना तुम सबकी यहाँ पे बिल बोर्ड पे तस्वीर होगी। मुंबई के जितने भी आर्टिस्ट हैं ना, इधर आके परफॉर्म कर रहे, इधर आके अपना आर्ट दिखा रहे पब्लिक को, लोगों तक ये चीज़ पहुंच सकती है, हम लोग पहुंचा रहे ये चीज़ को, पब्लिक को और बांट रहे कि और लोगों तक पहुंचे, और लोग इंस्पायर हो ये चीज़ से, और गलत काम छोड़ दे और कुछ अच्छा काम करे ये रैप चीज़ से। ये साइफर तो बेसिकली डीप ने शुरू किया था, उसका आइडिया था ये, और कसम से भाई उसका आइडिया ये बूम हो गया। इसने बहुत मेहनत की है विले पार्ले के सीन के लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत की है।
कितना 100 फॉलोवर्स थे ना, 100 फॉलोवर्स थे ब्रो। मैं तब से आ रहा हूँ, इसने बहुत कुछ किया है भाई सबके लिए, सबके लिए। जो अभी जो मचा रहा है ना, जो मिलियंस पे है ना, इसके वजह से। ये 2 साल में तू सेकंड इंसान है जिसका मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। इसके पहले मैंने किसका इंटरव्यू लिया था? एनवी बंडाई का। उसके बाद तुम्हारा ले रहा हूँ। नहीं बनता किधर वो भाई, किधर हम, किधर हम तो पूते एक नकुल बोलते ना, वो भी नहीं है उनके। मैं चाहता हूँ कि अगला डिवाइन ये एमिवे हमारे साइफर से है। ये पेज से मुझे लोग जान रहे हैं, मेरे दोस्त लोग इम्प्रेस हो रहे हैं, लेकिन मुझे इम्प्रेस नहीं करना है, मुझे एक्सप्रेस करना है। हमें स्ट्रीट के बंदे छोटे गली मोटे खड्डे, रिकॉर्ड को शूटर नहीं, हम छोटे जाके स्ट्रीट पे बसते, करता कुछ नहीं, अब भी छोटे करना, करता कुछ नहीं, छोटे तो फूकना बंद कर दी। मैं लड़का छोटे घर का, मैं तो बड़ा डी, मैं बच्चा छोटे घर का, मेरी वॉइस ऑफ स्ट्रीट। Cyphers on the street. Street 9-1.